गुरु हो जिसने मेरे मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया, मुझे मरने की कला भी सिखा दी और जीने की कला भी सिखा दी। तो कृपानाथ आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे मन में एक ही मनोरथ है, कृपा करके कुछ देर रुक जाओ कि जब तक्षक आवे मुझे दंश दे देवे। और मेरे मन में एक ही भाव है कि जब इस देह में से प्राण जावे, हे गुरुदेव आपके दर्शन करते करते जावे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं यहाँ रह नहीं सकता, मुझे जाना होगा। परीक्षित कहते हैं, एक क्षण के लिए तो रुक जाओ, कुछ देर के लिए तो रुक जाओ, मेरे मन का मनोरथ पूरा कर दो। मेरे मन में और तो कुछ मनोरथ नहीं, यही मनोरथ है कि जब मेरे प्राण इस देह से निकले तो मैं गुरु के मुख के दर्शन करते करते निकले, कृपा करके रुक जाओ। और तब सुखदेव जी ने कही, परीक्षित मुझे जाना ही होगा, क्योंकि काल के आने का समय हो गया है और मैं यहाँ रह नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगा, जब तक तेरे गुरु तेरे सामने बैठे होंगे, काल का भी सामर्थ्य नहीं है कि तेरे सामने आ सके, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जाऊंगा तभी तेरा काल आ पाएगा। जब तक तेरे गुरु तेरे सामने बैठे हैं, काल भी नहीं आ सकता। और जब ये शब्द सुने, परीक्षित आंसू में आंसू आ गए। सुखदेव जी ने अपना हस्त माथे पे रखा। उसी समय परीक्षित को भगवान के दर्शन हो गए, उसकी आत्मा जाके परम ज्योत में मिल गई। अब तो सिर्फ देह था। सुखदेव जी चले गए और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने आदेश कर दिया सेनापतियों को कि चलो मेरे पिता को चारों ओर से घेर लो। चारों ओर से सेनापतियों ने आके, सैनिकों ने आके घेर लिया, कोई अंदर आ न सके। तक्षक आया, मायावी है, पूरा पहरा देखा, कैसे जावे। मायावी रूप लेके सूक्ष्म रूप धारण किया और परीक्षित के लिए पूजा की जो सामग्री जा रही थी उसी में सूक्ष्म धारण रूप करके बैठ गया। और जैसे ही वो टोकरी परीक्षित के सामने आके रखी गई, तक्षक उतरा और जैसे परीक्षित की अवस्था को देखा, डस न पाया, 7 प्रदक्षिणा करी। उसके बाद दंडवत करके जैसे परीक्षित के चरणों में डंक मारा और जैसे कपूर की गोली जले, ऐसे परीक्षित का पूरा देह भर भर जलने लगा। लेकिन देह को जला रखा, उसकी आत्मा तो तब की जाके प्रभु में समा चुकी थी। और 7 दिन के अंदर जिसके उद्धार को होते हुए देखा, आकाश में देवता विमान ले लेके आ गए, पुष्टि वृष्टि होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, जय हो का घोष होने लगा। श्री भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। के बाद 7 दिन शेष हुए, ब्राह्मण का शाप मिला था, लेकिन इसी भागवत की कथा के द्वारा उसका उद्धार होते हुए देखा। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, अनेक प्रकार के यज्ञ अग्नि में गिरने लगे सर्प, कि जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है, इस दुनिया में सर्प का वंश नहीं छोड़ दूंगा। एक एक सर्प यज्ञ में आके गिरने लगे। बृहस्पति ने आके समझाया, तक्षक ने अमृत का पान किया है, वो नहीं मर सकता, प्रभु की लीला जान को सिद्धि को ही पूर्ण कर दो। और तक्षक का अधिकार बंद करके यज्ञ को ही पूर्ण किया गया। तो परीक्षित मोक्ष की कथा के संग अपन भी अपनी कथा को विराम देने से पूर्व कथा का जब आयोजन निश्चित हुआ, हम जी जब नादवारा में मिलने के लिए आए और श्रीमद् भागवत के रूप से स्वयं श्री जी यहाँ पधारे और उस पर मोहर लगी कि जब मुझे दादी के आशीर्वाद भी उसमें मिले। और दादी के आशीर्वाद रही है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही आयोजन हो रहा है। और मैं तो वास्तव में अपना बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ। आज वर्षों से भागवत की कथा मेरे द्वारा करता रहता हूँ, पर आपके सामने जब बोला तो लगा मेरी वाणी पुष्ट हुई आज। ऐसे ही भाव आता है कि जैसे कोई बालक स्कूल से पढ़ के आते हैं अपने दादी के पास, और बालक मुझे बता स्कूल में क्या पढ़ के आया, मैं तो वही भाव से बोल रहा था, क्योंकि आपकी इतनी कृपा रही है, इतना स्नेह आपका है, और बड़ों के आशीर्वाद के अलावा तो अपन और क्या कर सके। और विराम के समय जब आप स्वास्थ्य अनुकूल न होने पर भी स्वयं श्रम लेके ये आशीर्वाद देने पधारे, इससे बड़ा सौभाग्य अपने लिए क्या हो सकता है। क्योंकि जिनका अभी अभी शताब्दी महोत्सव मनाया गया है, ऐसे हमारे पर पितामह श्री पुरुषोत्तम जी महाराज श्री, उनके दर्शन का लाभ तो मुझे कम मिला है, पर जब जब मैं काजी के दर्शन करता हूँ तो मेरी वो कमी पूरी हो जाती है। आपके स्वरूप में ही मुझे उनके दर्शन होते हैं और वही कृपा का अनुभव मुझे आपके द्वारा होता है। तो आपकी कृपा के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आपके ऋणी ही हैं। इस भागवत कथा के अंदर जो निमित्त बना ये गहरे पूरा परिवार,
क्योंकि जब उत्तम लोग जुड़ते हैं ना तब अच्छे कार्य होते हैं। और इस परिवार के हर एक व्यक्ति का जो उत्साह, जो भाव, नाथन जी घर से जो उत्साह से सुबह सुबह आ जाते, एक एक वस्तु का जितना मतलब ध्यान रखते, और वास्तव में जब प्रभु की संपूर्ण कृपा हो तभी ये कार्य हो सकता है। और ये अनुभव मैंने किया कि 7 दिन के अंदर एक पूरे परिवार का, आप सभी वैष्णव का इतना प्रेम मिला है। और हमारी सच्ची पूंजी वो तो हमारे वैष्णव का प्रेम है, वो पूंजी खूब मिली यहाँ पे। ये परिवार को भी कि जो निमित्त बना, कि जिसके आड़ी से, जिसके निमित्त बन के ये हजारों हजारों वैष्णवों को 7-7 दिन तक इतना लाभ मिला, कि वैष्णवों के लिए भी शुभकामना करते हैं। आदि के आशीर्वाद आने उनके ऊपर, प्रभु की कृपा उनके ऊपर सदा उतरे, सदा इनके परिवार में, इनके वंश में, इनके बालकों में सदा ऐसे ही भगवत भाव बढ़ता रहे, और इन परिवार के द्वारा सदा ऐसे ही कार्य होते रहे, शुभकामना करते हैं। इस आयोजन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो भी जुड़े, जिसका भी सहयोग इसमें मिला, उन सबको भी हम साधुवाद देते हैं। हरि का नाम तो बोल नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से सभी वॉलेंटियर्स ने भी भाग की जो सेवा करी है, बाहर जो सेवा दे रहे हैं, कई लोग सामने नहीं आ सके, उन सभी को भी खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं। सदा प्रभु की कृपा उनके ऊपर उतरे, सदा ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्य उनके द्वारा होते रहे। ये दिव्य स्थान जो अपन को मिला, उसके लिए भी अपन जितना ऋण चुका उतना कम है, तो ये स्थान हो पाया। तो विशेष कुछ ना कहते हुए, कथा कहने में, सुनने में यदि कोई क्षति हो गई हो तो अपने वहां 3 बार हरि नाम के उच्चार का क्रम है, कि 3 बार हरि नाम का उच्चार अपन करें, तो कहने में, सुनने में यदि कोई क्षति रह गई हो तो उसका परिहार होता है। तो 3 बार हरे नमः अपन बोलेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नाम कीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, वन्दमामि हरिं। मैं वाणी को इतना ही कह के, ये वाणी 7 दिन तक मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, और मैं तो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन श्री महाप्रभु जी से विनती करता हूँ कि आप ही हृदय में पधार के जो वर्णन करो वो करो, जो भी अच्छा लगा हो उसमें मेरा कुछ नहीं, ये श्री महाप्रभु जी की कहानी से। तो 7 दिन तक जो वाणी का विनियोग प्रभु की सेवा में हुआ, तो 7वें दिन वही मेरी वाणी श्री भागवत भगवान के चरणों में, श्री महाप्रभु जी के चरणों में, और जिसका शताब्दी महोत्सव अभी मनाया गया, ऐसे हमारे पर पितामह श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ। जगद्गुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु वर्षावतंश परम पूज्य गोस्वामी श्री 108 गोपाल जी महाराज श्री इस मंच पर विराजमान है। मैं समस्त करियर पॉइंट परिवार और उपस्थित सभी वैष्णवों की तरफ से आप श्री के चरणों में दंडोत अर्पण करता हूँ। सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। कल की ही बात लगती है कि एक शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञानी के सप्ताह का प्रारंभ हुआ। यदुनाथ जी महोदय श्री ने बग्गी पर आसन ग्रहण करके उस शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान की। प्रतिदिन बड़े सुंदर प्रसंग हमें श्रवण को मिले। ये विश्वास करना सचमुच बड़ा कठिन है कि अब यह ज्ञानी के सप्ताह अपने विराम की ओर है। कल जो गोपी गीत हमने श्रवण किया था, रो रहे हैं हम तेरी याद में, रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, वही गोपी गीत आज मेरे मन से निकल रहा है कि रो रहे हैं हम तेरी याद में, मत जाओ प्रभु जी न पाएंगे। सचमुच ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इतना पावन मंच जिस पर गुरु चरण पड़े, इतना पावन मंच वल्लभाचार्य महाप्रभु वंशावतंश श्री गोपाल लाल जी महाराज श्री विराजमान हैं। इतना पावन मंच जिस पर परम पूज्य वंशावतंश गोस्वामी परम पूज्य श्री 108 यदुनाथ जी महोदय श्री विराजमान हैं। इतना पावन मंच जिस पर प्रभु स्वयं वाङ्मय स्वरूप में, श्री भागवत स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। इस मंच पर प्रतिदिन
आप श्री से पहले आप सभी वैष्णवों को संबोधित करने का दुस्साहस मैंने किया। अभी भी आप श्री विराजमान हैं और मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। अपनी इस भ्रष्टता के लिए और मुझसे हुई त्रुटियों के लिए मैं करबद्ध आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये हमारे करियर को इन परिवार के लिए परम हर्ष का विषय है कि इतने भव्य, इतने पावन आयोजन का अवसर हमें प्राप्त हुआ, किंतु इस आयोजन में हमारे कई कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी। आप श्री ने उन्हें अनुग्रहित किया। मैं सबके नाम लेना संभव नहीं है, किंतु फिर भी मैं आप श्री से आग्रह करता हूँ कि कृपया ऊपर न पहनाकर उन्हें अनुग्रहित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं संभवतया कुछ लोगों के नाम न ले पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारे इस कीर्तन को मधुरता प्रदान करने वाले कीर्तनिया जी का हम सम्मान करना चाहते हैं। आप श्री से आग्रह करूँगा कि कृपया आप इन्हें सम्मानित करें। वीरेंद्र भाई जो हारमोनियम पर हमारे साथ थे और इसके संकीर्तन को मधुरता प्रदान की। मनीष भाई जो भजन गायकी में हमारे साथ रहे। गौतम भाई जिनके तबले की थाप ने इस कीर्तन को सुंदरता प्रदान की। श्री बालकृष्ण भाई, श्री जगदीश भाई सारंगी वादन के साथ, इसके साथ आचार्य जी की सेवा में रहे दिनेश भाई भितरिया जी, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने निस्वार्थ सेवाएं देकर इस अवसर को बहुत ही अद्भुत बनाने में हमारा सभी का सहयोग किया। राधेश्याम जी शर्मा, श्री नंद किशोर जी कालिया, श्री विनोद जी गुप्ता। श्री राधेश्याम जी शर्मा, नंद किशोर जी कालिया जी ने भोजन व्यवस्था को बड़े सुचारू रूप से संभाला और जितने भी बाहर से वैष्णव जन आए हुए थे उन सभी के लिए बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीके से इस व्यवस्था को संभाला। विनोद जी गुप्ता जिन्होंने प्याऊ का संचालन बड़े अच्छे तरीके से किया। दामोदर जी जिन्होंने बल्लभ भवन की सारी व्यवस्था संभाली, जहां सभी बाहर से पधारे हुए वैष्णव जन ने विश्राम पाया। बल्लभ दास जी गुप्ता, दुर्गालाल जी जिन्होंने चौकीदारी की सारी व्यवस्था का यहाँ पर ध्यान रखा। बल्लभ दास जी जो गुना से पधारे हैं और वैष्णव जनों की ठहरने की व्यवस्था का कार्य उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया। महेंद्र जी गुप्ता जिन्होंने सभी वैष्णव जनों की चरण पादिकाओं के स्टैंड को संभालने में व्यवस्था में सहयोग दिया। श्री दीपक जी चांडक जिन्होंने इस पंडाल की व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा सहयोग किया। श्री गोपाल जी जो मथुरा से पधारे और इस मंच की पुष्प सज्जा और झांकी में भव्यता प्रदान करने का प्रयास किया। श्री कन्हैया लाल जी, श्री किशन दास जी मोहता एवं श्रीमती किशन दास जी मोहता जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, हमें पूरी तरह से सहायता दी। नवनीत जी लखोटिया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अधिक समय इस आयोजन को सफल करने के लिए और सभी वैष्णव जनों को धर्म लाभ प्रदान करने के लिए किया। द्वारका लाल जी जो टेंट व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते थे। जगदीश जी वर्मा जिन्होंने साउंड व्यवस्था बनाए रखी और इतने मधुर संकीर्तन का लाभ हमें प्रदान करने में सहयोग किया। अनुराग जी जिन्होंने फोटोग्राफी और वीडियो का काम संभाला।
भगवान दास जी मनोरथाना वाले, जिन्होंने अन्य अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग दिया, श्री डागा जी जिन्होंने लाइट व्यवस्था को बुरी तरह से संभाला, श्री रामकृष्ण जी बागला, श्री शशि कुमार जी गुप्ता जिन्होंने इस आयोजन में हर तरह का सहयोग अपनी ओर से प्रदान किया, श्री ठप्पा जी जिन्होंने शोभा यात्रा में कीर्तन प्रोवाइड करा और उस शोभा यात्रा को संगीत में बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया, श्री श्याम मित्र मंडल की तरफ से श्री ठप्पा जी। इसके अतिरिक्त करियर पॉइंट के भी बहुत बड़े स्टाफ ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। सभी लोगों के नाम बुलाना संभव नहीं है, किंतु फिर भी कुछ यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक एक करके उन लोगों के नाम यहाँ बुलाना चाहता हूँ। श्री के कौशिक जी जिन्होंने स्टेज एवं पंडाल को संभाला, हरेंद्र सिंह सोलंकी जिन्होंने इस स्टेज और पंडाल की पूरी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली, श्री हिमांशु शुक्ला जी जो हमेशा कार्यालय में उपस्थित रहे और किसी भी वैष्णव को कोई भी तकलीफ आने पर मदद उपलब्ध कराई, श्री सुनील जी राठौड़, श्री शीतल जैन प्रसाद वितरण की व्यवस्था को संभाला, श्री हितेश ठाकुर जी जिन्होंने लाइट व्यवस्था में श्री डागा जी का सहयोग किया, श्री अनिल माथुर जी जिन्होंने जूता स्टैंड पर इन सब चीज़ों के लिए सहयोग प्रदान किया। पिछले 7 दिनों से निरंतर अपनी मधुर वाणी से हम सभी श्रोताओं को, हम सभी भक्तजनों को आप श्रीमद् भागवत का पान करा रहे हैं। आपको हुए श्रम और कष्ट के लिए मैं हम सभी की तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूं और आपके इस अनुग्रह के लिए हम सब आपके हृदय से आभारी हैं। आज इस कथा का अंतिम दिन है। यह विधि का विधान है कि जो प्रारंभ हुआ है उसका समापन भी होगा, किंतु जो समाप्त नहीं होता, जिसका समापन नहीं होता, वह ईश्वर का नाम है। आने वाले कई दिनों तक हम इस श्रवण का आनंद लेते रहेंगे, किंतु इस मायावी संसार में कितने दिनों तक यह संभव होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन आज मंच पर गुरुचरण विराजित हैं। मैं करियर पॉइंट परिवार की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि कृपा कर हमें ऐसा आशीर्वाद दें, कृपा कर उस प्रभु से हमारी तरफ से विनती करने की कृपा करें कि इससे पहले कि हमारे कानों से इस श्रवण की ध्वनि बंद हो, फिर से ऐसा सत्संग आयोजित हो और फिर से हम सबको इस कथा का भगवत आनंद प्राप्त हो। आप ही के चरणों में मेरा दो। अब भागवतोत्सव का बड़ा ही सुंदर दृश्य होगा और उसके उपरांत श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी और भागवतोत्सव मनोरथ के हम दर्शन लाभ लेंगे। डर गयो रे रंग बातो सावरिया। डर गयो रे रंग बातो सावरिया। डर गयो रे रंग बातो सावरिया। रंग बातो सावरिया। सारी मेरी बनी तरकारी, सारी मेरी बनी तरकारी।
सावरिया डार गयो रे रंग बाको सावरिया डार गयो रे रंग बाको सावरिया कृपया भक्तों से विनती है इतना आगे ना आए, सुविधा बनाए रखें। शोभा चंदन अतर अर्घ जा 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 कंचुकी मेरी वो तो हार गयो रे रंग बाको सावरिया डार गयो रे रंग बाको सावरिया डार गयो रे रंग बाको सावरिया डार गयो रे रंग बाको सावरिया